मिल्कीपुर चंद्रभान पासवान जी, माननीय विधायक गोसाईगंज अभय सिंह जी, माननीय विधायक बीकापुर डॉक्टर अमित चौहान जी, विधायक रजौली आदरणीय रामचंद्र यादव जी, अयोध्या पुनीत धाम के महापौर आदरणीय गिरीशपत त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित वो महान संत जिनके लंबे संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदानों के बाद अयोध्या में आज का ये शुभ दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऐसे आदरणीय परम पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, परम पूज्य जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी, विद्या भास्कर जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु रामानुचार्य जी, डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य महंत अवधेश कुमार दास जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु रामानुचार्य जी, श्री धराचार्य जी महाराज, परम पूज्य महंत कमल नयन दास जी महाराज, परम पूज्य संत रामसर दास जी, परम पूज्य श्री महंत भरत दास जी, परम पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी, परम पूज्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, परम पूज्य महंत विश्ववेश प्रसन्नाचार्य जी महाराज, परम पूज्य महंत राजकुमार दास जी महाराज, परम पूज्य संत महंत धर्मदास जी महाराज, और यहाँ मेरे सामने बैठे हुए महान संतगण, तपस्वीगण और उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री राजीव कृष्ण जी, अमृत अभिजात जी, संजय प्रसाद जी और तमाम शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे अयोध्या और आसपास के पधारे हुए बहुत बहुत सम्मानित भाइयों, बहनों, पत्रकार साथियों, आज हम देख रहे हैं कि 2014 में पूरे प्रदेश ने एक करवट ली, एक बदलाव की ब्याल चली और पूरे देश ने एकजुट होकर के देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी को देश की कमान सौंपने का काम किया। उसी के तत्काल बाद 2017 में पूर्व की सरकारों के अनाचार, अत्याचार, जुल्म, जातियों से उब करके उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया। और जब सरकारें बनी तो उसी का परिणाम था कि 2017 में सरकार बनते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या धाम को नया भव्य दिव्यता, अलौकिकता का स्वरूप देने का संकल्प लिया। पहला उत्सव 2017 में हुआ और आज नवा संस्करण आपके सामने प्रस्तुत है। और हम कह सकते हैं कि नवा संस्करण आते आते बैठे हुए संत महात्माओं के त्याग, तपस्या, बलिदानों के बाद, लंबे संघर्षों के बाद, लगभग 500 वर्षों के संघर्षों के बाद भगवान राम का भी भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर आज आपके सामने प्रस्तुत है। और इसी की छत्र छाया में हमारी दोनों सरकारों ने एक संकल्प लिया कि हम सनातन संस्कृति को, सनातन परंपरा, आदर्श और मूल्यों को अपने देश और प्रदेश में आगे ले जाते हुए भगवान श्री राम की राज्य की तरह राम राज्य स्थापित करने का काम करेंगे। और उसी के तहत सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा और ताकत देने के साथ ही हमने अपनी विरासत को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हुए देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी सूरत और सीरत बदलने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश का परफेक्शन बदला है। आज जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, अपराधियों का प्रदेश हुआ करता था, आए दिन दंगों का प्रदेश हुआ करता था, वही उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विकसित प्रदेश बनने की ओर, विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिला करके अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रहा है। आज हम सब हृदय से पूज्य संतों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं कि उन सबकी कृपा और आशीर्वाद हम सबको मिलकर के उत्तर प्रदेश को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए आज संकल्पता के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और राम दरबार आपके सामने सजा हुआ है, भगवान राम का दरबार, और इसी दरबार की परिकल्पना के साथ
हम हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करेंगे। हम भारत को राम राज्य की स्थापना के साथ सनातन संस्कृति को, अपनी विरासत को महत्व देते हुए दुनिया का अग्रणी देश बनाने का काम पूरा करेंगे। और ऐसे महान कार्यक्रम में नवे संस्करण में आए हुए सभी संतों का, सभी महानुभावों का, अपने सभी जनप्रतिनिधियों का और उपस्थित सभी राम भक्तों का, पूरी दुनिया में जितने भी राम भक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको दीपोत्सव की, भव्य और दिव्य दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें संतों का आशीर्वचन मिलने वाला है। इस क्रम में मैं सबसे पहले अनुरोध कर रहा हूं परम पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज से कृपया मंच पर पधारें और हम सबको अपने आशीर्वचन से अभिषिक्त करें। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी कृपया जिस पोडियम से मैं बोल रहा हूं उस तरफ पधारें और हम सबको अपना आशीर्वचन दें। संतों का आशीर्वचन मिलने से जीवन में नव ऊर्जा का संचार होता है और आज हम सब संतों के आशीर्वचन से हमें मिलने वाले हैं डॉक्टर रामविलास वेदांती जी। भारत माता की। सभी लोग दोनों भुजाओं को उठाकर बोलेंगे भारत माता की। पंजा नहीं दिखाई दे। बजरंग बली की गदा बनाई मुठिया वाली भारत माता की। गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री दीपोत्सव महोत्सव की। जय जय सीताराम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। परम सम्माननीय भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक सद्धर्म संरक्षण विचक्षण वरेण्य गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर विराजमान हमारे अयोध्या के गौरव मणिराम छावनी के पूज्य महंत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, यहाँ पर विराजमान हमारे श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी, पूज्य श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री विराजमान, यहाँ पर सभी उपस्थित संत महंत महानुभावगण, हमारे मंत्रियों में श्री सूर्य प्रकाश शाही जी संस्कृति मंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, आज परम सौभाग्य है अयोध्या धाम में यह उत्सव जब योगी आदित्यनाथ जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब किसी ने कल्पना नहीं किया था कि अयोध्या में भी ऐसा मंगलमय दिव्य दृश्य प्रस्तुत होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो अभूतपूर्व काम किया है, आज तक के इतिहास में अभी तक के मुख्यमंत्रियों ने अपने घर को सजाने का काम किया था। अभी तक केवल सैफई महोत्सव होता था, लेकिन अयोध्या में दीपावली का श्री गणेश किसी ने किया तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ जी है। और लगातार उत्तरोत्तर इस दीपोत्सव की वृद्धि होती जा रही है। 10 लाख से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 25 लाख, अब 30 लाख तक दीपक जलाकर संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के मस्तक को ऊंचा करने का काम किसी ने किया है, उसका नाम गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज
हम अयोध्या के संतों की ओर से, अयोध्या के राम भक्तों की ओर से और संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की ओर से दीपावली के इस महोत्सव को शानदार बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और भगवान रामलला से प्रार्थना करता हूं। पूज्य महंत वेदनाथ जी ने कहा था, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने कहा था, वेदांती जी चिंता मत कीजिए, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तब अयोध्या में राम मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। और 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का निर्णय आ गया कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। याद दिलाना चाहता हूं, अयोध्या में जब संघर्ष होता था यही हिंदू धाम है जहां पर 5 दिसंबर 2092 को बैठक हुई थी अशोक सिंघल जी की, स्वामी वामदेव जी की, पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज की, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी की, जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी की, पूज्य नितुबाल दास जी महाराज की, राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास जी की, और हिंदू धाम से घोषणा हुई थी कि चिंता मत कीजिए, इस बार कार सेवा ऐसी होगी कि विश्व के हिंदुओं का मस्तक ऊंचा हो जाएगा। और वही कार सेवा हुई और कार सेवा में हमारे देश के राम भक्तों ने अयोध्या के उस खंडहर को, जिसको बाबर ने तोड़कर दूसरा रूप दिया था, मैं तो नहीं कहता कि वो मस्जिद थी, हमने हाई कोर्ट के बयान में भी कह दिया था कि ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था उसमें, केवल मंदिर का चिन्ह था। वहां पर धनुष बाण के चिन्ह थे, स्वास्तिक के चिन्ह थे, ओम के चिन्ह थे, वहां पर डमरू के चिन्ह थे, भगवान शिव की मूर्ति थी, दुर्गा की मूर्ति थी, गणेश की मूर्ति थी, वहां कोई मस्जिद का चिन्ह नहीं था। और मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज दिया था जफर याब जिलानी को कि दुनिया के किसी मस्जिद में दुर्गा की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, भगवान राम के धनुष बाण का चिन्ह दिखा दो तो मैं राम जन्मभूमि न्यास का सदस्य होने के नाते कह दूंगा कि ये मंदिर नहीं है। और जफर याब जिलानी ने 5 दिन का समय मांगा था और इसके बाद जब आया तो जज साहब ने पूछा था, बोलो क्या दुनिया के किसी मस्जिद में वो चिन्ह मिलेंगे जो वेदांती जी ने बताया है? तब जफर याब जिलानी ने कहा, नहीं, मंदिर में जो मूर्ति होती है उसको बुत कहा जाता है और बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। ये बात हाई कोर्ट में मैंने दिया था, जिसकी गवाही आज भी है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज का वह संकल्प पूरा हुआ। मरने से पहले पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज ने वेदांता में मुझसे कहा था, वेदांती चिंता मत करो, मैं भले जा रहा हूं लेकिन मेरा योगी उत्तराधिकारी आदित्यनाथ आ गया है, अब राम मंदिर बनकर रहेगा। और उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस दीपोत्सव के मंगलमय दिव्य अवसर पर सब जगह से आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का संकल्प पूरा हुआ, पूज्य महंत वेदनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल का संकल्प पूरा हुआ। इससे हम सब लोगों को विश्वास हो गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रामविलास वेदांती जी। और अब मैं अत्यंत आदर के साथ श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को मंत्र पर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारें आदरणीय श्री राघवाचार्य जी महाराज। वो सभी संत जिनको आप टेलीविजन पर सुनते हैं, आज साक्षात उनको सामने सुन रहे हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है और आप गागर में सागर सुनने वाले हैं। आदरणीय राघवाचार्य जी महाराज।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की, अयोध्या दीपोत्सव महोत्सव की जय जय सीताराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। मंच पर विराजमान भगवान श्री सीतारामचंद्र जी सपरिवार सपरिकर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष अनंत श्री विभूषित श्री मणि रामदास जी की छावनी के पूज्य पीठाधीश्वर स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्री चंपत राय जी एवं अयोध्यास्त कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान यहाँ पर सभी आचार्य विद्वान पीठाधीश्वरगण, माननीय मंत्री जी श्री शाही जी एवं सांस्कृतिक मंत्री जी, हमारे अयोध्या के जनपद के सभी विधायकगण एवं अयोध्या के सम्मानित मेयर श्री गिरीश त्रिपाठी जी, अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, आज बड़े ही हर्ष के साथ अयोध्या का ये 9वां दीपोत्सव हम सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये अयोध्या नगरी, जिस अयोध्या नगरी का नाम तीनों लोकों में जाना जाता था, अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता मनुनामानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, जिस अयोध्यापुरी को तीनों लोक में लोग जानते थे, लेकिन कालक्रम में पिछली सरकारों ने इस अयोध्या को ऐसे अंधकार के गर्त में डाल दिया था कि लोग अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जिस प्रकार से श्री विक्रमादित्य जी ने इस अयोध्या को एक बार सजाया था, इस बार लगता है कि सम्राट श्री विक्रमादित्य ही योगी आदित्यनाथ जी के रूप में पुनः आकर के अयोध्या को सजा रहे हैं और संवार रहे हैं और इसको भव्य रूप दे रहे हैं। सादगी और सिद्धांत की प्रतिमूर्ति माननीय श्री योगी जी की सादगी तो हम सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। बहुत से मुख्यमंत्री इस प्रदेश में हुए, बड़े बड़े राजनेता हुए, लेकिन उनकी शान शौकत और उनका रहन सहन आप देखते होंगे, लेकिन आज तक जब से हमने देखा माननीय योगी जी को, वही वस्त्र, वही स्वरूप, वही सादगी और वही रूप, कोई परिवर्तन नहीं, यही साधु का स्वरूप है। ऐसे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से अयोध्या को जो एक विश्व पटल पर स्थान मिला है, वह स्थान आज हम सभी के लिए गौरव का विषय है। आज दुनिया में दीपावली तो सारी दुनिया में बरसों से मनाई जा रही है, युगों से मनाई जा रही है, लेकिन आज एक बात मैं कहूंगा कि दुनिया में कहीं हिंदू समाज के लोग अगर दीपक जला रहे होंगे, आज दीपावली मना रहे होंगे, तो अयोध्या के दीपोत्सव का जरूर स्मरण करेंगे और अयोध्या का जरूर स्मरण करेंगे। ये अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी में आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़ा शासक आना नहीं चाहता था और इधर रुख नहीं करता था, मुझे लगता है कि आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में अयोध्या में जितनी बार मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है, इतनी बार आज तक किसी भी प्रांत में किसी मुख्यमंत्री का आगमन नहीं हुआ होगा।
हमें तो लगता है कि हर महीने माननीय जी अयोध्या पधारते हैं और संतों का हालचाल खबर लेते हैं, अयोध्या में क्या हो रहा है, शांति बनी है, सब कुछ आनंद है। तो ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत्प्रयास से यह दीपोत्सव उत्तरोत्तर एक नया आयाम तैयार कर रहा है। इसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज को, संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबी को ढेर ढेर बधाई मैं दे रहा हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान श्री रघुनंदन के चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त आचार्य चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज। और अब मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज का। आज उन पूज्य संतों को हमें सुनने, मिलने, गुनने का अवसर मिल रहा है जिनके दर्शन करना ही अपने आप में दुर्लभ संयोग है। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्रीधाम अयोध्या के कल कल छल छल निनाद करती हुई मां सरयू के पावन तट पर ठाकुर जी के विग्रह के समीप उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परम सम्माननीय वैष्णव कुलभूषण पूज्य महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री श्री चंपत राय जी, शाही जी और पूज्य संत चरण, निश्चित रूप से दीपोत्सव का ये पर्व अब केवल अयोध्या का पर्व न रहा, अब ये पूरे विश्व का पर्व हो गया। क्योंकि ये दीपोत्सव इसी अयोध्या ने पूरे विश्व को प्रदान किया है। प्रकाश पुंज जिस धरती से निकली है उस धरती का नाम ही है अयोध्या। भगवान श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या पधारे तो अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के स्वागत के लिए अपने घर के सामने घी के दीपक जला करके भगवान श्री राम की अगवानी की, उनके आने की खुशी में संपूर्ण अपनी इस अयोध्या को सजा दिया। उस काल में तो अयोध्या सजी, उस काल में भगवान श्री राम की मर्यादा, उनका चरित्र दीपक के लौ की भांति पूरी दुनिया ने आत्मसात किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इसी राम पैड़ी पर श्री दीपोत्सव महोत्सव की, 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 श्री